देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गजब गजब सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। जी सर। देवेंद्र गोयल जी, मैं सबसे पहले चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है वो आपसे परिचित ना हो, तो अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से हैं आप, आपने आरसीएम बिजनेस से क्या काम किया और क्या एजुकेशन लिया आपने, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए 5-10 मिनट के लिए। ओवर टू यू गोयल साहब। सर जी, नाम देवेंद्र गोयल और मैं खुर्जा से ही बिलोंग करता हूं। और काम की बात करूं तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का मेरा काम है। काम की बात करूं तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का काम है, और इस प्यारे सिस्टम को मैं अपनी शॉप चलाते हुए कर रहा हूं, जो कि मुझे एक इस सिस्टम में लाने के जो हैं वो श्री रमेश चंद्र जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराई थी सर, मैंने विश्वास नहीं किया, एक दोस्त के नाते मैंने ज्वाइनिंग ले ली, और करीब 2 बार मैंने सामान लेने के बाद करीब 6 महीने बाद श्री सुदेश मास्टर जी मेरे पास और मुझसे बोले कि गोयल साहब आपने प्लॉट तो ले लिया, चालू ज्वाइनिंग क्या, सामान ही नहीं ले रहा, मुझे तो कोई सामान अच्छा लग नहीं रहा। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, सामान अच्छा है, आप यूज करके देखो। तो मेरी मिसेज ने जो है सामान घर पे ही रख रखा ना, यूज किया, और मुझसे बोल दिया कि सामान अच्छा नहीं है। तो मास्टर जी ने बोले ऐसा है गोयल साहब, आपके नीचे करीब 1 लाख की बिजनेस जा रही है, और आप अगर यहाँ खरीदारी कर लेते करीब 2-2.5 हजार का आपका नुकसान है। मैंने कि सर जी इसके बारे में मुझे डिटेल से बताओ, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और नुकसान झेलना मेरे बस की बात नहीं है। तो सर ने मुझे डिटेल में बताया। डिटेल उस दिन से मैंने फिर लगातार खरीदारी चालू कर दी, थोड़ी थोड़ी। उसके बावजूद एक सेमिनार हुआ हमारी बगल में ही घर के पास, जो कि श्री हेमंत शर्मा जी की वो सेमिनार थी। उस सेमिनार में हमारा विजन क्लियर हुआ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे। तब भी हमें ऐसा लगा, मैंने कि आज रमेश जी हमें और फंसा रहे हैं। यहाँ 30-40 रुपए की टिकट थी, इधर रोटी खा रहे होगा, यहाँ टिकट लेनी पड़ रही है। फिर हम बोले जब यहाँ आए कम से कम इसे सुनते हैं। सुनने के बाद हमारा विजन क्लियर हुआ, फिर उस दिन से हमने काम करना चालू किया। और उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा काम किया, फिर मुझे पता पड़ा कि श्री रामेश्वर जी भी इस बिजनेस में हैं। तो मैंने अपने टेम्पू वालों से जानकारी ली कि भाई रसूलपुर में कोई ये आरसीएम भी करते हैं। बोले हाँ जी आरसीएम करते हैं। मैंने सर से मुलाकात की, सर जी बुलाए, सर जी को पता पड़ा कि मेरा एक डायरेक्ट सेलर इस दुकान पे भी है। तो सर जी की मुलाकात हुई, सर जी ने मुझे डेली उत्साह करने लगे। पर मेरे काफी सर में दर्द होता था। सर जी बार बार मुझे न्यूट्रीचार्ज मैंने कि ये, और मुझे पकाने लगे डेली न्यूट्रीचार्ज के बारे में। जब इन्होंने कम से कम 6 महीने लगातार मुझसे न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताया, तो एक दिन मैंने न्यूट्रीचार्ज अपने हाथों में लेकर देखा, उसमें मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, जिंक, मतलब सभी पोषक तत्व मौजूद थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब हम अपनी खेती में यूरिया, जिंक है, फास्फोरस है, पोटास है, गंधक है, सभी डलवाते हैं, उससे पौधा स्वस्थ होता है, क्यों ना एक बार यूज किया जाए। इसमें कम से कम जितने लिखे हुए हैं कम से कम थोड़े बहुत कम होंगे। तो मैंने उस दिन से वो प्रोडक्ट मेन जो है यूज किया, और उस मेन यूज करने से क्या है, मुझे 3 महीने में बहुत अच्छे मिले, जो कि मैं 2400 घंटे मेरा सिर में दर्द रहता था, जो कि आज मैं उसी दिन से आज तक मैंने वो लगातार बंद नहीं किया।
और मैंने प्रोडक्ट पे विश्वास किया, जो कि बराबर मैं यूज करता रहा। जी सर। बहुत बढ़िया सर। और मैं चाहूंगा कि अभी सभी साथी अनम्यूट रहें, जिसे बोला जाए केवल वही म्यूट हो, स्पीकर अपना बंद रखें। और मैं चाहूंगा देवेंद्र गोयल जी, बहुत शानदार तरीके से सर आपने बताया अपने बारे में। और ये आरसीएम बिजनेस जब आपको ज्वाइन करवाया उस समय तो आप ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, तो कैसे आपने ज्वाइन किया? आसानी से आप ज्वाइन हो गए या कई बार चक्कर लगवाए? थोड़ा सा इस बारे में बताइए सर। देवेंद्र गोयल जी अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। जी सर। जी सर, रमेश चंद्र जी ने मुझे ज्वाइनिंग कराया और उन्होंने बोला कि ऐसा है, ये एक सिस्टम है और आप इसमें काम करो और आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने कि सर जी ऐसा है, क्या चाहिए मुझे? आधार कार्ड, पासबुक। तो मैंने जो है अपनी मिसेज की दे दी। मैंने कि पता नहीं कैसा कैसा नहीं है, समझा था नहीं, तो मैंने मिसेज के कागज दे दिए। तो ज्वाइनिंग तो मैंने आसानी से ले ली, पर ज्वाइनिंग के बाद जो काम किया, करीब 1.5-2 साल बाद काम करना स्टार्ट किया था सर। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि आप पहले से ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे इसे दोनों बिजनेस को आप देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो दुकानदारी का बिजनेस है ऑलरेडी आप कर रहे हैं और काफी लोग करते हैं, तो ये जो नया बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस, ये ऐसा क्या खासियत लगी आपने जो इसकी तरफ आपका झुकाव हुआ? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सर जी, जब मैंने प्लान देखा, बाद में श्री रामेश्वर सर जी ने और सुदेश मास्टर जी ने मुझे प्लान दिया, तो इन्होंने मुझे एक सुरक्षा के बारे में शब्द बोला था, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्टिव इनकम आती है और वो जो है पैसिव इनकम के बारे में बताया। तो मैंने उस सुरक्षा को माध्यम बनाते हुए इस बिजनेस को किया। बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी आपको समझ में आई कि आरसीएम जी बिजनेस सर। में सिक्योरिटी है कि अगर मान लो व्यक्ति कुछ टाइम तक रेगुलर काम करता रहे 10-20 साल तक, और उसके बाद किसी कारण से एक्टिव ना रहे बिजनेस में, तो वो उसके परिवार को रेगुलर इनकम आती रहेगी। जी ये जी आपने जी समझा। जी सर। बहुत अच्छा सर। जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आपके घर वालों ने विरोध नहीं किया कि भाई क्या काम कर लिया, अच्छे खासे दुकान पे जाते हो, अच्छी खासी इनकम है, ये अब लोगों के यहाँ जाना पड़ेगा, आपको उनकी खुशामद निकालनी पड़ेगी बिजनेस में जोड़ने के लिए? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर, कैसी सर जी, प्रतिक्रिया रही परिवार के अंदर? ऐसा है, मैडम ने तो फर्स्ट टाइम से ही कोई विरोध नहीं किया था, पर बच्चे कुछ दिन के लिए विरोध में रहे थे। पर बच्चों ने जब इनकम वगैरह आती देखी, तो वो सभी अब पॉजिटिव हैं। अच्छा, मतलब आपके फेवर में है, पॉजिटिव है हाँ आपकी जी। तरफ। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो इनकम एक ऐसी चीज है, अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो जो हमारे क्लोज लोग हैं, जो आज हमारी कहीं ना कहीं बात नहीं मान रहे हैं, हमारी काम करने से या हमारे चीजों को लेके कहीं जो आज संतुष्ट नहीं है, तो अगर हम उन्हें अचीवर बन के दिखा देते हैं तो हमारे अपने भी हमारे बिजनेस के प्रति फेवर में हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे जी से सर ने बताया। देवेंद्र गोयल जी, आप डिस्प्ले वॉल बहुत शानदार है आपका, और बीसी छावड़ा जी जब कहीं डिस्प्ले वॉल दिखाते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है कि देवेंद्र गोयल जी का डिस्प्ले वॉल उसमें आता है। तो आप ये डिस्प्ले वॉल क्यों जरूरी है और आपने डिस्प्ले वॉल क्यों खोली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर जी, डिस्प्ले वॉल से क्या है, इस टाइम जैसे लॉकडाउन है, ना तो हमें कहीं जाने की जरूरत है, और किसी भी अगर हमें डायरेक्ट सेलर का फोन आता है कि अगर रात को 12 बजे भी किसी का फोन आ जाए कि मेरी बिलिंग कर दो सर, तो रात को 12 बजे बिलिंग हो जाती है। और घर पे अगर सामान है तो हम 100% हम यूजर बन जाते हैं। अगर स्टॉक है तो यूजर हैं, और अगर स्टॉक नहीं है
तो हम पड़ोस की दुकान से कहीं ना कहीं से सामान लाएंगे, जिससे हमारी बिजनेस वॉल्यूम पर बहुत बढ़िया सर ने बताया। और हमारे बीच में कुछ साथी का स्पीकर ऑन है, प्लीज अपना अपना स्पीकर बंद कर लीजिए आप। और डिस्प्ले वॉल के बारे में सर ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे पास स्टॉक होगा तो हम ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं और अपनी टीम में जो डिमांड होगी उसे भी हम दे सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा सर आपने काम किया हुआ है ये। सर आप डायमंड क्लब का क्या रोल समझते हैं आरसीएम बिजनेस में? क्यों जरूरी है डायमंड क्लब और कैसे किया जा सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताएं। डायमंड क्लब सर जी इसलिए जरूरी है, अगर हमें डायमंड बनना है या डायमंड की तरफ जाना है तो डायमंड क्लब ही एक इसकी चाबी है। और जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस और कस्टमर ये दो शब्द हैं। कस्टमर में क्या है, 1000 और 500 रुपए की जो बिजनेस वॉल्यूम करते हैं वो एक कस्टमर में रहते हैं, और 5000 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर करने वाले एक बिजनेस मैन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमें इसमें बिजनेस करना है। और 1000 से क्या है, जब घर पे हम स्टॉक ही नहीं रखेंगे, मानो 1000 रुपए का लिया है तो हम क्या तो किसी को देंगे और क्या यूज करेंगे। इसलिए एक स्टॉक रख के थोड़ा 5000 बिजनेस वॉल्यूम का, उससे क्या है जब हमारे पास स्टॉक होगा तो हम सेल भी करेंगे और डायमंड भी आसान होगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट हमारे पास होगा। बहुत अच्छा सर। देवेंद्र गोयल जी, जैसे कि आप पूरे दिन दुकान पे बिजी रहते हैं, तो आप कैसे टाइम निकालते हैं आरसीएम बिजनेस के लिए, प्लान देने के लिए और ये रिटेलिंग करने के लिए कैसे मैनेज कर पाते हो? थोड़ा सा आप इसे बताइए कि आपका जो वर्किंग शेड्यूल है वो कैसा है, आप कब कौन से टाइम आरसीएम बिजनेस के लिए टाइम निकाल पाते हैं? सर जी मैं ज्यादा कर तो जितने मेरे कस्टमर आते हैं मैं सभी को प्लान दिखाना की कोशिश करता हूं, क्योंकि जितने मैंने प्लान दिखाए, कुछ लोगों ने तो मुझे दुकान पे आना भी बंद कर दिया था कि वहां मत जाओ, वो आरसीएम समझाएगा। तो मैंने अधिकतर जितनी भी ज्वाइनिंग वगैरह ली है आज तक वो अपनी शॉप से ही की हैं और शॉप से ही रिटेलिंग वगैरह करता हूं। बहुत अच्छे, यानी कि आप जहां भी हैं, जिस फील्ड पे भी काम कर रहे हैं, हाँ जी, वहीं से। वहां से भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। जी सर। बहुत अच्छा सर। और एक सवाल और दिमाग में आ रहा है मेरे, कि जैसे कि लोगों के पास एक बहाना होता है कि हमारे पास समय नहीं है। दुकानदार भी कह रहा है समय नहीं है, नौकरी वाला भी कह रहा है समय नहीं है, खेती वाला भी कह रहा है समय नहीं है, और आप इतने बिजी होकर भी टाइम निकाल पाते हैं। तो जो लोग ये बहाना बनाते हैं, जो लोग ये बताते हैं कि समय नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आप अपनी दुकान के साथ भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो कैसे आप टाइम मैनेज कर लेते हैं? सर जी समय तो आदमी को खुद पे खुद निकालना पड़ता है। किसी की वजह हो, किसी काम को करने की वजह हो, तो उस पे समय ऑटोमेटिक निकलता है। अभी सपोज करो किसी को ब्लड की जरूरत पड़े और हमें ब्लड देने के लिए, और जिंदगी मौत से जूझ रहा है कोई आदमी और ब्लड देने के लिए उसे जाना पड़े, मानो हमारी मोटरसाइकिल में पंचर हो जाए तो हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा, गाड़ी भी खराब हो जाए तो ट्रेन से जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें वहां जाना पड़ेगा। तो अगर हमारी वजह है तो हम निश्चित तौर पर उस काम को करेंगे और कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छे बताया सर ने कि कारण जरूर है आरसीएम बिजनेस का करने का। यदि किसी व्यक्ति का कारण है तो वो टाइम निकालेगा। मेरा कारण था, मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया खुर्जा में, जॉब के साथ साथ मैंने बिजनेस किया, और शुरुआत में जॉब के बाद का समय निकालता था, क्योंकि मुझे उस जॉब की लाइफ से निकलना था। तो सर ने जैसे बताया कि जिस व्यक्ति का कारण है किसी काम को करने का, वो टाइम निकाल ही लेगा अपना, कितना भी बिजी है। तो सर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस में आप एक रॉयल्टी अचीवर हैं, बहुत बड़ी टीम है आपकी, कई रॉयल्टी अचीवर हैं आपकी टीम में। देवेंद्र गोयल जी का आरसीएम का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? उसकी कुछ विशेषताएं आप बताइए सर। सर जी मेरे फेवरेट प्रोडक्ट तो लगभग लगभग सभी हैं,
मैं एक भी प्रोडक्ट की ये नहीं कह सकता कि इसमें कमी है। जो कि मुझे पैसे मिला या ना मिला, मुझे मेरा स्वास्थ्य मिला, तो इसलिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मेरे आरसीएम के हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य आरसीएम ने ही ठीक किया। मैंने एम्स में इलाज करा लिया, अलीगढ़ मेडिकल में इलाज करा लिया, मैंने एक भी हॉस्पिटल और वो ऐसा नहीं छोड़ा जिससे कि मेरे नक की चलती थी, मेरे सिर में दर्द होता था, और आज मैं इस आरसीएम की वजह वजह बिल्कुल ठीक हूं। तो मैं प्रोडक्ट के बारे में किसी की में बुराई तो है ही नहीं इसमें। नहीं, बुराई नहीं बतानी सर, अपना सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आप जिसका जबरदस्त तरीके से प्रमोशन कर सकते हो, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड हैं, आपने न्यूट्रीचार्ज ही बहुत यूज किया है, और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेसिपीज भी बहुत आती हैं। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे देविंदर गोयल जी दिल से प्रमोट करते हो जबरदस्त सर तरीके जी, से? रेसिपी तो मेरा बेटा डालता है, जितनी भी वो करता है। और मेरा जो बेस्ट प्रोडक्ट है ये न्यूट्रीचार्ज और प्रोडाइट है, जो मैं शुरू से लेता हूं और लेता रहूंगा जिंदगी भर। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज और प्रोडाइट, यस, प्रोडाइट। ये आपने दो प्रोडक्ट बताए, बहुत अच्छा। और ये बेसिक प्रोडक्ट हैं, हर व्यक्ति को ये लेने चाहिए अगर स्वस्थ रहना है, क्योंकि आज के समय में इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। प्रोटीन की जरूरत है हमें, मिनरल्स विटामिन की जरूरत है, स्वस्थ रहना है। तो ये सारे ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बेसिक हैं और बहुत अच्छे सर ने बताया। और सर जी, मैं एक इस पे जो काढ़ा है, काढ़ा और तुलसी, यस, ये अपने आप में जो कोरोना हल्ला है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर सुबह मानो आप दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं, तो 3 बार काढ़ा डाल के पियो और 2-3 बार तुलसी लो। मैं ये गारंटी तो नहीं बोल सकता, पर गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी बीमारी आपके पास नहीं झांकेगी। बहुत बढ़िया, सर ने बहुत शानदार बताया कि काढ़ा अपना बहुत बेस्ट है, चाय के साथ ले सकते हैं, डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं उबाल के, उसे और ज्यादा बेनिफिट होगा। और तुलसी तो बेस्ट है ही। और ये सभी प्रोडक्ट अब इजीली आ भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। बहुत अच्छे सर। और मैं सर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप पिछले 6 महीने से डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आपने एक बहुत शानदार बिजनेस वैल्यू अपने कोड पे रेगुलर किया है, तो वो कौन सी अमाउंट आपने लगातार मेंटेन की और उसके एवज में आपको क्या मिला, इसे थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करें। सर जी, मैंने जो है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लगातार की, और मेरे जो प्रोडक्ट फ्री जो मिले हैं 34,947 रुपए के, मुझे आरसीएम से फ्री गिफ्ट मिला है। और सेल की वजह है ये मेन, अगर सेल करते हैं हम तो ये सभी चीजें आसान हो जाती है, हर लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, हर टारगेट पूरे हो जाते हैं। बहुत अच्छा सर ने बताया, रेगुलर सामान खरीदने से, और ये सामान आपको मिला, सामान तो लेना ही था और अब भी ले रहे हैं, पीछे भी ले रहे थे, लेकिन ये एडिशनल जो कंपनी ने गिफ्ट दिया बहुत ही शानदार है। और आज मैं भी अभी, क्योंकि सुबह से ही आज निकला हुआ था, कुछ खाया पिया भी नहीं है, अभी चाय और नाश्ता चल रहा था। आज किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं भी गया कहीं, और उन्हें आज 9,000 रुपए का सामान वो लेके आए, और वो फ्री का सामान था। तो जब आदमी सामान खरीदता है अपने पैसे से बिजनेस वैल्यू के लिए, तो उस समय चूज करता है ये लेना है, ये लेना है। और जब 9,000 का उन्हें लेना था तो वो कंफ्यूज थे कि मैं क्या क्या लूं। तो बहुत अच्छा रहा ये सामान फ्री मिलना, और बहुत आनंद लिया उन्होंने, और हमारे देविंदर गोयल जी ने भी लिया। तो मैं चाहता हूं सभी साथी कम से कम डायमंड क्लब करें, और हो सके उसमें न्यूट्रीचार्ज का पार्ट जरूर डालें। 6 महीने रेगुलर हो जाने के बाद आपको जब ये शानदार गिफ्ट मिलेगा तो आपको भी बेहद खुशी होगी। तो इसका फायदा लें। कंपनी का जो भी इस समय कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, अपने आप को किसी ना किसी टारगेट में सेट करें। जैसे कि न्यूट्रीचार्ज का छोटू परचेज के नाम से 500 बिजनेस वैल्यू का भी चल रहा है, तो आप 2-3 हजार की यदि खरीदारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 500 बिजनेस वैल्यू तो न्यूट्रीचार्ज से आप करें। 1,000 का कर सकते हैं आप, 2500 यदि आपने कर लिया तो कमाल हो सकता है। 2500 बिजनेस वैल्यू यदि आपने किया न्यूट्रीचार्ज से, तो न्यूट्रीचार्ज तो 2500 का देगी ही देगी,
आरसीएम भी आपको देगी। तो दोस्तों कुछ ना कुछ अपने आप को आप इस बिजनेस से कनेक्ट करें, क्योंकि पिछले 6 महीने जो गुजरे हैं मैं लगातार डायमंड क्लब मैंने भी किया है, लेकिन डायमंड क्लब में मैंने कंटिन्यूटी न्यूट्री चार्ज नहीं रखी, क्योंकि अपना खुद का सेंटर होता है। तो 1 तारीख में वो डायमंड क्लब वाला इशू मेरे साथ भी रहा, तो जो भी रहा मैंने 1 तारीख को डायमंड क्लब करने का अपना कमिटमेंट पूरा करने का प्रयास किया। तो उसमें न्यूट्री चार्ज वाला जो मेरा पार्ट था वो मेंटेन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 5,000 बिजनेस वैल्यू का वो सामान मुझे मिला। तो वो मुझे दिल में दर्द था, मैंने कहा यार मैं भी न्यूट्री चार्ज रेगुलर यूज करता हूँ और बिल पर काटता भी हूँ, लेकिन वो मैंने मेंटेन नहीं किया। और अब मैंने प्रण लिया है कि अब मैं रेगुलर 10,000 बिजनेस वैल्यू अपने कोड पर न्यूट्री चार्ज से रखूंगा, और जो भी मेरी बिलिंग होगी और वो न्यूट्री चार्ज से होगी, तो जो कंपनी के टारगेट्स हैं वो भी अचीव होंगे और हमें एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो इस पे फोकस करें, आप जो भी बिलिंग करें अपनी न्यूट्री चार्ज की खरीदारी उसमें जरूर रखें, क्योंकि जब और लोगों को मिलेगा और हमें नहीं मिलेगा तो उस समय हमारे दिल में मलाल रहेगा, यार मैं भी ऐसा कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। तो न्यूट्री चार्ज को आप प्रमोट करें, क्योंकि हल्दी धनिया मिर्च मसाला तो बेसिक नीड है लोगों की, वो तो लेंगे ही लेंगे। तो प्रमोशन का जो पार्ट है वो न्यूट्री चार्ज है। तो देविंदर गोयल जी ने बहुत शानदार तरीके से ये अपना क्राउन क्लब किया और रेगुलर पिछले टाइम से कर रहे हैं, और मेरी सर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे भी करते रहें। और मैं देविंदर गोयल जी से जानना चाहूंगा सर, आप आरसीएम बिजनेस को क्या फ्यूचर देखते हैं? आरसीएम बिजनेस का कहाँ आरसीएम बिजनेस में अपने आप को देख रहे हैं? क्या आपको इसमें से मिल सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर जी आरसीएम 2025 दिखता है कि डायमंड बने हम। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप डायमंड बने। तो जैसे सर आप रॉयल्टी अचीवर हैं आरसीएम बिजनेस में, तो आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए आपने कौन कौन से काम किए, थोड़े से वो बताइए जिससे और साथी भी उस काम को कर पाए। सर जी एक तो हमने प्लान शो किया, ज्यादा से ज्यादा प्लान शो, हालांकि हम दुकान पे ही बैठे बैठे प्लान दिखाए। जितने हम ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएंगे, अगर 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे कम से कम उसमें 2 या 4 आदमी ज्वाइनिंग होंगे। और सेल्स के बारे में जितना हम अधिक बता पाएंगे उससे क्या है, सेल बढ़ेगी और हमारी रॉयल्टी आसान होगी निकलने में। बहुत बढ़िया, सर ने बताया कि ज्यादा प्लान बताने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हम प्लान बताएंगे उतना ज्यादा हमारे साथ पार्टनर्स की बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी, और जितने ज्यादा पार्टनर हमारे साथ होंगे उतना ज्यादा बिजनेस वैल्यू हमारे साथ जुड़ पाएगा। हमारे साथ कुछ सीनियर साथी जुड़े हुए हैं जो आरसीएम बिजनेस से मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कुछ साथी हैंड रेज करें अपना, अगर किसी का कोई सवाल हो, और बाकी आप पूछ सकते हैं सर से सवाल, तो मैं उसी को अनम्यूट के लिए बोलूंगा। आप हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। और उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये आरसीएम बिजनेस क्या स्टूडेंट को भी करना चाहिए या कोई व्यक्ति अपने काम के साथ साथ आसानी से कर सकता है? तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे लोगों को आरसीएम बिजनेस में साथ में काम करने के लिए? साहब अनम्यूट करो सर। ये राघव जी कोई है? ये गाने कहाँ से आ रहे हैं भैया? गानों की आवाज को बंद करें। हाँ जी जी सर। जी देविंदर गोयल जी बताइए सर। स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट मानो कोई भी 20-25 हजार के लिए जब तक वो एक्टिव हैं जब तक पैसे ले सकते हैं, और ये ऐसा है लाइफ टाइम का बिजनेस है। अगर एक्टिव भी नहीं रहे तो
पैसिव इनकम इसमें आती रहेगी, इसलिए स्टूडेंट को करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर ने बताया कि पैसिव इनकम यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में जो हमें एजुकेशन दी जा रही है वो एक्टिव इनकम के लिए दी जाती है। तो नौकरी है या आपका कोई भी दुकानदारी का बिजनेस है, वहां कहीं ना कहीं हमें खुद ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारी रहती है, और यहाँ से एक शानदार मतलब एक शानदार इनकम, पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम के साथ हमें मिल सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला है, चाहे किसान है, चाहे दुकानदार है, कोई भी व्यक्ति है जो भी इनकम के लिए कुछ भी कर रहा है, यदि वो साथ साथ इस बिजनेस को करेगा तो एक शानदार पैसिव इनकम का वो मालिक हो सकता है। हमारे बीच में अतुल चौहान जी ने हाथ खड़ा किया है, और मैं चाहता हूं सर अनम्यूट करें और देवेंद्र गोयल जी से जो भी आपका सवाल है सर आप उनसे पूछें। ओवर टू यू अतुल चौहान जी। जी सर, सवाल मेरा वही है सर जो शुरू में रहा था, वो तरीका, वो प्रोसेस सर की रिटेलिंग का, क्या पैक बना के रिटेलिंग, जैसे कुछ प्रोडक्ट का पैक बनाया उसके हिसाब से रिटेलिंग है, मतलब किस तरह से रिटेलिंग हो रही है, वो नुस्खा थोड़ा जानने की जिज्ञासा थी। सर जी, पहली बात तो मेरी एक वो है कि अगर हम बिजनेसमैन हैं, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को कम से कम अगर स्टॉक होगा, मानो स्टॉक के साथ क्या है, चिंता बढ़ जाती है सामान निकालने की। मानो हम दुकान करते हैं, 10,000 रुपये महीने कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगाते हैं, और ऐसे लॉकडाउन में भी हमें दुकान खोलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्या हमारा सामान लगा हुआ है, क्या सामान निकले। अगर हमें रिटेलिंग बढ़ानी है तो एक स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे हमें एक चिंता, सोच बने हमारी इस सामान निकालने की। और पैकेज ये एक फुल पैकेज बनाते हैं हम कि अपना हेल्थ गार्ड और टोटल मतलब मसाले, पेस्ट वगैरह, इसे मिलने वालों को मेरे बच्चे और मेरी मिसेज देती हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। सर ने सवाल पूछा कि कैसे आप रिटेलिंग कर पाते हैं अपनी, और हमारे बीच में हमारे सीनियर अपलाइन रामेश्वर दयाल जी हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा सर भी समय लें और सर से कुछ क्वेश्चन करें जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो देवेंद्र गोयल जी से बातचीत करने के लिए। ओवर टू यू रामेश्वर दयाल जी। जी, मैं पहले भी कहा था और अब भी मैं बोल रहा हूँ कि सर ने कुछ फिर भी वो क्लियर नहीं किया। जैसे बोल रहे थे कि सर बच्चे ही सेलिंग कर देते हैं, तो यदि बच्चों को यदि इस टेक्नोलॉजी में यदि लाया, थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाए तो वो तो बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो अब फिलहाल बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे, जिससे कि ये बात क्लियर हो कि 5 से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे किया जाए, जो सर बहुत आसानी से कर देते हैं। या बच्चों को ऐसी क्या चीज सिखाई जिसकी वजह से आज जो बच्चे मतलब 10,000 भी कर देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर से, थोड़ा क्लियर करें। सर जी बच्चे सभी सुन रहे हैं और बच्चे सभी में ऐसा है, कुछ प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड वगैरह तो मैं दुकान पे सेल करता हूँ, आवाज बंद करवाइए, वगैरह आवाज आ रही है, और न्यूट्रीचार्ज दुकान पे आवाज कम आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही। सर जी आवाज काफी, हाँ जी सर जी, मैं ये कह रहा कि मेरे बच्चे जो हैं अपने मित्रों को बेचते हैं सभी पैकेज बना के, और मैं जो है शॉप से हेल्थ गार्ड और न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज मैन वगैरह ये दुकान से बेचता हूं अपनी से। तो कुल मिलाकर और करीब 10,000 की रिटेलिंग बिजनेस वॉल्यूम का मैं स्वयं, मेरा परिवार यूज करता है। राइट।
ये तो बहुत अच्छा किया। क्यों पूरा बताया। परिवार न्यूट्री चार्ज खाता है। अच्छा, ये S5 कैसे बेचते हैं सर, थोड़ा सा क्लियर बताएं। सर जी न्यूट्री चार्ज S5 का कुछ नहीं बोलना, केवल 5 मिनट की वीडियो, मतलब हमको ये देखना है ये कस्टमर किस टाइप का है, मतलब इसे खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, एलर्जी है, उसी प्रकार उससे बात करनी है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, भाई कैसे परेशानी कैसे नहीं, और उसको एक वीडियो दिखानी है S5 की केवल, फिर कुछ नहीं बोलना है। वो तुरंत कहेगा भाई साहब ये कहाँ मिलेगा, कि भाई मंगवा के दे दूंगा, फिलहाल तो मुझ पे एक पैकेट पड़ा है अपने यूज के लिए, तो वो कहता है कि भाई साहब मुझे दे दो इसे, तो आप कि ले भाई चल मैं बाद में ले आऊंगा, तो ऐसे बिकता है। ना बहुत अच्छे सर, ये वीडियो वाली बात बताई आपने, बहुत गजब की बात बताई। जो उससे वो वीडियो से ये पता लग जाता है कि एक मुर्दे को छोड़कर वो हर शख्स को जी मतलब सर। स्वस्थ कर सकती है और बीमारी से बचा सकती है। और सर ये हेल्थ कार्ड की पेटी जो बेच देते हो सर, ये हेल्थ कार्ड के बारे में, बाकी तो मैंने भी शुरुआत हेल्थ कार्ड से ही की थी कि जहाँ हेल्थ कार्ड दे के आया था, आज वहाँ पेटी की पेटी आ जाती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा हेल्थ कार्ड सेल करते और हो। जी हेल्थ कार्ड की बात ये है, अगर हेल्थ कार्ड में जिसको भी देता हूँ, क्योंकि जी। मैं खुद प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मुझे भरोसा है, जिसको भी देता हूँ ये कह देता हूँ खुला खुलाया वापस दे देना अगर पसंद ना आए तो, और अगर उसके सीधा कट्टी देता हूँ, मैं लीटर नहीं देता हूँ किसी को, 5 लीटर की कट्टी देता हूँ, जिसको खोलने के बाद वो पसंद करता है, ना करता ही नहीं है, मुझ पे आज तक एक भी कट्टी वापस नहीं आई है। बहुत अच्छा बताया सर आपने। जब सबसे पहले तो खुद को ही विश्वास करना है, और जब खुद को विश्वास हो जाता है तो फिर एक जबरदस्त तरीका से हर इंसान को भी हेल्थ कार्ड खिलवाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अब अगला नेक्स्ट है का टारगेट, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका ये नेक्स्ट टारगेट क्या प्लानिंग बनाई है, जिसकी वजह से कुछ टेक्निकल की तरफ मेरे को महसूस हो रहा है कि कुछ सर जल्दी जी ही बढ़ने वाले हो। टेक्निकल की तरफ ही जाने की पूरी कोशिश है, और टेक्निकल का मुझे तो इसमें डायमंड जाना है। थैंक यू सर, ग्रेट। मैंने तो उस दिन अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई साहब 10-10 डायमंड, लेकिन मुझे अधिक दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले 2025 के मैंने तो 10-10 ही बोला, 20 डायमंड, लेकिन इससे भी ज्यादा होने वाले हैं जो मेरे को साफ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात। और सर ये जो आप खेती के बारे में बेचते हैं तो इसके बारे में कुछ क्लियर करें कि हरी सब्जी या कोई प्रोडक्ट मतलब ये जो सेल करते हैं जिससे कि अब सीजन आ चुका है धान का और मतलब काफी ये फसल का, जिससे और भी साथी सेल कर सके, कौन कौन से प्रोडक्ट पे इस टाइम मानो काम करने वाले हो? सर जी हरी संजीवनी हमारी सेल होगी अगर हम चारों पैकेट अपने सामने लगवाएं जाकर, क्योंकि किसान एक तो लगा देता है फिर वो लापरवाही करता है। अगर हम टाइम टू टाइम उस पे जाकर काम करें तो निश्चित रिजल्ट आएंगे और बेनिफिट मिलेगा, जिससे हमारी सेल भी निकलेगी और बिजनेस वॉल्यूम भी निकलेगा। जी बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छे तरीका से बताया कि हरी संजीवनी को अपने सामने लगाएंगे तो खुद को भी विश्वास होगा, और रिजल्ट तो वास्तव में जबरदस्त है कि जब मैं भी हरी संजीवनी को और इसके जो भी खेती के प्रोडक्ट हैं उनको मैं भी लगाता हूं। बहुत विशेष जानकारी दी। और सर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और आप ये बताएं कि आप जो अपने परिवार में आरसिम को विशेष तरीका से बता रहे हो जिससे और भी परिवार को एक्टिव कर पाए, कुछ ऐसा मंत्र बताओ जो मुझे को लग रहा है कि आपने पूरा परिवार एक्टिव कर रखा है और परिवार की मानते भी बहुत हो। सर जी घर की लक्ष्मी अगर एक्टिव हो गई तो डायमंड क्या, स्टार डायमंड बड़ी आसानी से हो जाएगा। जी 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 ना, बहुत अच्छा बताया सर आपने, बहुत अच्छा कहा कि जब परिवार एक्टिव होता है तो उसके लिए कोई भी मुश्किल भारी नहीं है।
बच्चों को सबसे पहले पॉजिटिव करने का और परिवार को लाने से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा बबलू सर से और भी सर से मतलब ये जो कुछ खास मसाला और बात करें जिससे कि सब लोगों को और विशेष जानकारी हो सके। सर जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी, बहुत अच्छे से और सर ने बातचीत रखी, बहुत शानदार सर ने जानकारी बताई। और सर का एक डायलॉग रहता है, एक मतलब नारा रहता है देवेंद्र गोयल जी का, जो आएंगे कपल वो रहेंगे सफल। तो जी बहुत सर। राइट बात है, अच्छा राइट का बात रहता सर। है नारा। तो आपके बिजनेस में कपल्स का आना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये चाहूंगा अगर पॉसिबिलिटी हो पाए तो अपने साथ अपने कपल्स को मीटिंग में भी रख सकते हैं, क्योंकि उनसे भी बातचीत की जा सकती है कि आप बिजनेस में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो प्रयास करें, अगर फैमिली अगर इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देवेंद्र गोयल जी का पूरा परिवार, पूरी फैमिली आरसीएम बिजनेस में समय देती है। बच्चे वीडियो बनाकर डालते हैं, बहन जी मीटिंग्स अटेंड करती हैं, कभी कभी सर नहीं आ पाते तो वो भी अटेंड करती हैं। तो बहुत अच्छा सर ने माहौल बनाया हुआ है, बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे बीच में नरेंद्र जी हैं, मैं चाहूंगा नरेंद्र जी सर से कोई बातचीत करना चाहें, क्योंकि नरेंद्र जी आपकी टीम में बहुत शानदार लीडर हैं, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो एक ग्रेट अपलाइन के तौर पर नरेंद्र जी भी आपसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। रोशनी से जा रही है। नरेंद्र जी ओवर टू यू सर। जी सर। जी गोयल साहब से कोई सवाल पूछिए सर, आपकी अपलाइन है सर। सर से सवाल क्या पूछना, बस सर से तो जो सवाल सबों ने करे हैं वही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी और क्या सवाल पूछे जाए इनसे, तो ये मानिए कि सवाल जितने पूछे हैं उतने भी कम है। और बाकी सवालों के लिए तो आप ही काफी हैं, आप ही अपने सवालों को पूछिए। मेरे पास तो ऐसा सवाल नहीं जो सर से पूछा जा सके। बहुत अच्छा, क्योंकि सर ने काफी जानकारी दी है, बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में कैलाश पालीवाल जी हैं, मैं चाहूंगा सर अनम्यूट करें। और क्योंकि आपसे काफी कनेक्ट रहे हैं सर, सामान का सबसे ज्यादा जो आपका बड़ा कस्टमर है वो देवेंद्र गोयल जी हैं। तो मैं चाहूंगा कैलाश पालीवाल जी अनम्यूट करें सर अपने आप को, और देवेंद्र गोयल जी से कुछ बात करें। कुछ सवाल हो आपके मन में तो सर से बातचीत कर सकते हैं। जय आरसीएम सर। जय हरश्याम सर। बस सर ने वैसे बताया है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट का सभी लोग मिलकर काम करते हैं, उसका हम सभी लोग जो हमारे लीडर सुन पा रहे हैं, इस चीज पर जो इन्होंने बताया है उस चीज पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बिजनेस परिवार का बिजनेस है और इस बिजनेस को परिवार के साथ अगर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सभी लोग अगर मिलके इस तरीके से अगर काम करते हैं, गोयल साहब ने बहुत सारी चीजों में बताया है कि प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तभी उस प्रोडक्ट के बारे में आप खुल करके किसी को बता पाते हैं, और जब तक आप प्रोडक्ट ही यूज नहीं करते, जब तक आप उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं दे सकते। तो कुल मिला के गोयल साहब ने जो सारे पत्ते हैं वो खोल दिए हैं, और सभी लीडर्स इस बात से सहमत भी होंगे कि गोयल साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर, क्योंकि हमारे सभी के मिलने जुलने वाले लोग हैं, सभी के घर में चाय, हल्दी, नमक, मिर्च, साबुन, तेल, शैम्पू सभी इस्तेमाल होता है। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके घर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचे उसके लिए ये प्लानिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे पैक बना करके प्लानिंग कर सकते हैं। बोले सर आज हमारा इस प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए, और अगर हमारा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो आप इस्तेमाल करें, और अच्छा ना लगे तो आप रिटर्न दे सकते हैं। ये जो शब्द है कि रिटर्न दे सकते हैं, तो रिटर्न देने वाले शब्द में एक इतना वजन बन जाता है कि सामने वाला उस चीज को ये महसूस करता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो ये बात नहीं कही जाती। जैसे हमारे रामेश्वर दयाल जी बता रहे थे कि जब मैं हेल्थ कार्ड बेचता था, हेल्थ कार्ड को लेकर के जाता था, तो एक ही बात कहता था कि भैया खुला हुआ वापस दे देना। तो मेरी नजर में खुला हुआ किसी ने कोई वापस नहीं किया होगा। कोई नहीं करता है सर। वो नहीं किया, क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करता है आदमी, तो प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं से इस्तेमाल कर ही रहा है।
भाई इतना अंतर हो सकता है कि वो से ही पहले राउंड में उसे महसूस हो कि ये महंगा है सस्ता है इस बात को लेकर के, लेकिन जहां नजदीकी होती है, जहां संबंध होते हैं, वहां 10-20 रुपए का महंगा सस्ता आदमी मैनेज कर लेता है पहली बार में। लेकिन अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसने बार बार रिपीट किया तो आगे चल के वो आपका बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। उसके बारे में सारी जानकारी जब आप उनको देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की इस गहराइयों को समझें कि ये बिजनेस का बेस क्या है। जब हम बेस से लेकर के चलते हैं तो बिजनेस हमारा आगे मूव करता है। और डायमंड क्लब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं और बड़े क्लब हो सकते हैं, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, बहुत सारे क्लब हो सकते हैं। लेकिन जो लोग केवल सीमित दायरे में और 100% प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते, उनके लिए डायमंड क्लब कठिन हो जाता है। तो डायमंड क्लब का आसान सबसे बड़ा तरीका यही है कि खुद यूजर 100% बने और उसके बाद में कुछ लोगों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार, जिनको आप ये समझते हैं कि ये हमारी बात को मान सकते हैं, तो अपनी बात रख तो सकते हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। तो कम से कम अगर 1000 रुपए का पैक, 500 रुपए का पैक, 700 रुपए का पैक, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे चाय है, चाय हर घर में लगती है कि नहीं लगती भाई? हर घर की डिमांड है या नहीं? तो जैसे चाय हर घर की डिमांड है, आप आधा किलो चाय, उसके बाद में एक नमक, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया के, इसके सबके पैक बना करके 500-700 रुपए का प्रोडक्ट आपने दे दिया एक बार, और उसके बाद में एक मैन या वुमेन टैबलेट और साथ में दे दी। एक मैन और वुमेन टैबलेट को बिल्कुल डायरेक्ट ना दें, उसको एक वीडियो दिखाएं, हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारा खाना इस तरीके का हो गया है, हमारा खान पान इस तरीके का हो गया है कि हम पूरे न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, पूरे तत्व हमको भोजन में नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें बुक के द्वारा और उसकी वीडियो के द्वारा अगर वो देखते हैं तो उनके दिमाग में भी आता है कि वास्तव में ही। और इस समय के कोरोना काल में तो विशेष तौर से न्यूट्रिशन के लिए टीवी चैनल पर प्रमोट हो रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो इन सारी चीजों में, क्योंकि हमें यहाँ पर सेल का मास्टर बनना है, और गोयल साहब निसंदेह है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो सेल के मास्टर हैं। वो घर पर काउंटर पर बैठे बैठे हेल्थ कार्ड को ऐसे बेच देते हैं कि जैसे अपना पेस्टिसाइड की दवा कम और हेल्थ कार्ड ज्यादा बेच देते हैं। तो ये क्या है, उन्होंने ये पहल की लोगों से। हम जब बात ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? हम लोग बात ही नहीं कर पाते, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर पाते, अपनी प्लान के बारे में बात नहीं कर पाते। सर, ये बिजनेस टिकता ही दो चीजों पर है, आप कितने भी ज्ञानी हो, आप कितना भी कुछ जानते हो, और उसके बाद में एक्टिविटी ना हो, और आप उसके बारे में ना तो प्रोडक्ट के बारे में किसी को प्रमोट कर रहे हैं, ना किसी को प्लान शो कर रहे हैं, ना प्लान बता रहे हैं। आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी रहे आए। कंपनी में बिजनेस वॉल्यूम पर पैसा मिलता है सर, आपके ज्ञान पर पैसा नहीं मिलता। ज्ञान का पैसा नहीं देती कंपनी बिजनेस वॉल्यूम पर पैसा देती है। ज्ञान को इस्तेमाल करो प्रोडक्ट नॉलेज देने में, और ज्ञान को इस्तेमाल करो बिजनेस प्लान समझने में और बिजनेस प्लान समझाने में। यहाँ तो ज्ञान काम आएगा, नेटवर्क बनाने में ज्ञान काम आएगा, लेकिन अगर ज्ञान को अपने पास ही लेकर के बैठे रहे तो यहाँ पर नेटवर्क स्थापित नहीं होगा, और प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा, और बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा, वहां पर आपको बबलू चौधरी जी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। बबलू चौधरी जी के कोड पर कितना बिजनेस वॉल्यूम बना है, उनकी टीम का कितना बिजनेस वॉल्यूम बना है, चेक उससे बनता है सर। भाई वहां किसी का कोई चेहरा नहीं देखा जाता कि बबलू चौधरी ऐसे हैं या बबलू चौधरी वैसे हैं, या नरेंद्र जी वैसे हैं, या मासा वैसे हैं, या रामेश्वर दयाल वैसे हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ आईडी नंबर और कितना बिजनेस वॉल्यूम, उसके आधार पर चेक बनता है, उसके आधार पर पैसा ट्रांसफर होता है। तो मेरा सभी साथियों से, देखो ये मीटिंग करने का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक दूसरे से उनका तजुर्बा लें और उसको आगे फील्ड में अप्लाई करें। अगर तजुर्बा लेकर के ही बैठ गए तो भी नहीं होना, उसके लिए हमें अप्लाई करना होगा, और जब तक हम उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे जब तक बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। और बड़े रिजल्ट आने के लिए मैं अपनी टीम में भी कहता हूं, अपने साथियों से भी कहता हूं कि लोगों को ट्रेंड करने में और उनको नॉलेज देने में ज्यादा जान लगाइए। ज्वाइनिंग अपने में बहुत ज्यादा होना अपने में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा मैचिंग का नहीं मिलता, कोई भी पैसा ज्वाइनिंग का नहीं मिलता, यहाँ पर मिलता है बिजनेस वॉल्यूम का पैसा। कौरव दल नहीं चाहिए सर, 5 पांडव हों, एक मन के हों और एक मन से काम करने वाले हों,
बहुत बड़ा काम हो सकता है। 100 कौरव दल के लोग इकट्ठे कर लिए आपने, पता चली कि 50-50, 100 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं हो रहा और हम दिन रात कॉल पे लगे होते हैं, सर आपने अपनी परचेजिंग नहीं की, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले क्या होता है, ज्वाइनिंग से पहले तो आदमी खर्चे के मारे मरा जाता है और जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसका खर्चा ही खत्म हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पर ज्वाइनिंग पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, लोगों को विजन क्लियर कराना बहुत जरूरी है, उनको बिजनेस सिखाना बहुत जरूरी है। जो लोग बिजनेस सीख पाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेंगे, 2-3 चीजों पर अगर विशेष फोकस करें तो बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है और आगे पिने अचीव की जा सकती हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत चीजें क्लियर की हैं सर ने। और क्योंकि सर को बहुत पुराना अनुभव है और बहुत शानदार तरीके से सर बिजनेस कर रहे हैं और सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और मुझे एक वाकया याद आ रहा है गोयल साहब के बारे में, क्योंकि सर शुरू से ही जो है बहुत ज्यादा अपनी आईडी पे बिजनेस वैल्यू करने वाले रहे हैं। तो एक बार देवकी नंदन जी और ये वेद प्रकाश जी पिकअप सेंटर चलाते थे और वो 5-7 कट्टी हेल्थ गार्ड की लेके जा रहे थे। मैंने कहा भाई कहाँ लेके जा रहे हो इतना सामान? कि भाई ये देविंदर गोयल जी ने मंगाया है। कहले सर मुझे जरा पकड़ने में हेल्प करो। मैंने चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो तब गया था सर, काउंटर पे ही लगा के रखते थे कट्टी और वहीं से सेल करते थे। तो बहुत शानदार कैलाश पालीवाल जी ने भी अपनी बात रखी कि प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत जरूरी है और अनावश्यक भीड़ की जरूरत नहीं है। हमें अपने मन के 5 पांडवों की जरूरत है और 5 पांडव यदि मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे महाभारत में उन्होंने इतिहास रच दिया, तो यहाँ भी इतिहास रचा जा सकता है यदि अपने मन जैसे लोगों की आपने शानदार टीम यदि बना ली। बाकी बिजनेस अपना बहुत शानदार है। यहाँ 3 चीजें मैं कोट करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले इस आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट बताना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट शेयर करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट यदि आपने बता दिया है तो उसके बाद में आप प्लान बताइए, क्योंकि व्यक्ति प्रोडक्ट से कनेक्ट होता है। प्रोडक्ट उसे अच्छा लगेगा तो वो लाइफ टाइम ले पाएगा। उसके बाद उसे प्लान बताइए, प्लान उसे समझ में आ जाएगा तो उसके बाद उसे प्रोग्राम दिखाइए। तो 3P का फार्मूला ये हमेशा आप याद रखें और इसे सीक्वेंस से आप उसे बताएं। पहले प्रोडक्ट प्रमोट करें, प्लान प्रमोट करें, उसके बाद प्रोग्राम पर प्रमोट करें। प्रोग्राम अपना जूम के माध्यम से आप चल रहे हैं तो अधिक से अधिक अपनी टीम को इससे कनेक्ट कीजिए, जिससे वो आरसीएम बिजनेस को समझ पाए कि कैसे एक आम व्यक्ति इस बिजनेस में गरीब से अमीर बन सकता है। आज मैं सुबह ही किताब पढ़ रहा था, बिजनेस स्कूल। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपका रूप रंग, आपकी एजुकेशन, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, कौन से इलाके में रहते हैं, किस जाति के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, डजंट मैटर। कोई मायने ही नहीं रखता कि आप कैसे हैं। आपके अंदर केवल काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये इंडस्ट्री आपको वहां पहुंचा देगी जहां आप जाना चाहते हो। तो आप देविंदर गोयल जी भी मेरे हिसाब से इसी विचार को रख के चल रहे होंगे और हमारे बीच में कैलाश पालीवाल जी दोबारा से हाथ खड़ा कर रहे हैं, जैसे संसद भवन में हाथ खड़ा करते हैं। तो मैं सर को दोबारा से मौका देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत शानदार वक्ता हैं सर और बहुत सर के पास नॉलेज है। हम सभी लोग उनसे नॉलेज लेंगे। ओवर टू यू कैलाश पालीवाल जी। थैंक यू सर। भाई साहब शिवनंदन पालीवाल जी का एक क्वेश्चन आया है और भाई साहब ही अगर आप क्वेश्चन पुट अप करें गोयल साहब से तो ज्यादा बेटर है। तो भाई साहब को मौका दिया जाए। शिवनंदन पालीवाल जी। जी ओवर टू यू शिवनंदन पालीवाल जी। JRCM जी JRCM भाई साहब। मेरा गोयल जी से प्रश्न ये है कि जो जितनी रिटेलिंग कर रहे हैं ये MRP पे कर रहे हैं या BB पे कर रहे हैं? BP पर। हाँ सर जी MRP पे ही करता हूँ और जैसा जो मिल जाए उस पे दे देता हूँ। नहीं देखिए, ऐसा जो मिल जाए एक वो अपना सिद्धांत होगा। कंपनी का सिद्धांत तो वैसे ये बोलता है, जहां तक मेरे को नॉलेज दी है लोगों ने, कि अगर दुकान पे कोई जाता है PUC पे तो उसको BB पे दिला सकते हैं। अगर आपके घर से लेता है तो आप MRP पे देना चाहिए, क्योंकि आपने खर्चा किया, समय खर्च किया है। सर जी MRP पे ही देता हूँ। कुछ ऐसे हैं कि तुम्हें तो 10 रुपए कम दूंगा ना, वो तो फ्री में ले जाओ, वो तो चीज अलग है। उसमें हमें वो भी नहीं है। बिजनेस वॉल्यूम तो पूरा बचा ही रहे हैं हम।
हम्म। बहुत अच्छा देविंदर नहीं। गोयल जी ने बताया। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस बारे में। सर, बिजनेस की कोई एक खास स्ट्रेटजी नहीं होती, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है। अगर कोई दुकानदार भी है तो वो कोई एक पैटर्न पे काम नहीं करता। जैसा कस्टमर मिल जाए, जैसा मार्जिन मिल जाए, प्रोडक्ट को निकालो ज्यादा से ज्यादा। जब वो यूज करने लगेगा तो उसके बाद उससे कुछ भी कीमत वसूली की जा सकती है। हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है जो एमआरपी पे बेचते हैं हेल्थ गार्ड ऑयल को, जिसमें कि लोग महंगा महंगा डीपी को भी महंगा बोलते हैं और हेल्थ गार्ड ऑयल को भी आप एमआरपी पे दे सकते हैं। डिपेंड करता है सामने वाला उस प्रोडक्ट की वैल्यू को समझे और बताने वाला कितनी शानदार तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण कर रहा है। तो आप, ये आपकी रणनीति है कि आप किस तरीके से दे रहे हैं। आप डीपी प्राइस पे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं, या बीच में कुछ वेरिएशन आप रखते हैं। तो ये सेपरेट व्यक्ति की अलग अलग रणनीति हो सकती है। अल्टीमेट ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वैल्यू कलेक्ट करना है, जिससे कि राइट हमें अपना टर्नओवर हो, हमारा डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और क्राउन डायमंड क्लब हो। और हमारे बीच में एक संजय जी हैं प्लाईवुड का, जिनका बिजनेस है संजय कपल अलीगढ़ से। मैं कपल जी चाहूंगा थे। अनम्यूट करें एक बार, कुछ सवाल है सर का, वो बात करना चाहते हैं। संजय जी, ओवर टू यू सर। संजय जी सुन पा रहे हैं संजय जी? आई थिंक शायद नहीं संजय सुन जी पा रहे हैं। कपल से। और बहुत शानदार हमारा सर का सेशन रहा। हमारे बीच में करमबीर मास्टर जी हैं, देवकी नंदन जी रॉयल्टी अचीवर हैं करमबीर जी। मैं चाहूंगा एक बार अनम्यूट करें करमबीर जी। सर, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। करमबीर जी, ओवर टू यू सर। जी सर। सर वैसे तो सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया सर ने। एक बहुत अच्छी बात ये मिली कि हम पैक बना के सेल कर सकते हैं सामान को। एक ऐसा, क्योंकि बहुत सारे सामान तो ऐसे हैं जो डेली यूज के हैं और हर घर में सामान वो लगता ही लगता है। जी सर। हाँ, जैसे चाय है, नमक मिर्च मसाले हैं, हेल्थ गार्ड है, और अगर संभव हो तो न्यूट्री चार्ज उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया। तो ये बहुत अच्छी बात है, पैक बना के हम अपने जो मित्र हैं, मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सामान एक्चुअली हर घर में यूज होता ही होता है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सामान हमारे यूज का नहीं है। थोड़ा सा हमें ये है कि उसकी क्वालिटी के बारे में, थोड़ा सा उसके गुणों के बारे में बताना है, जिससे कि हर आदमी इसे ले सकता है। और जैसा सर ने बताया, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत ही बहुत अच्छी बात बताई करमबीर जी ने। और एक बात सर, एक सवाल और आ रहा है वो मेरे दिमाग में, कि आपका डिस्प्ले वॉल बहुत सुंदर है, तो क्या ऐसा डिस्प्ले वॉल और डिस्ट्रीब्यूटरों को भी रखना चाहिए? और इस तरीके से डिस्प्ले वॉल से आपको क्या बेनिफिट्स मिला है, जो और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर पे इस तरह का सामान रख के, सजा के रखने से वो बेनिफिट उठा पाए? थोड़ा सा उसके बारे में आप जरूर बताइए सर, डिस्प्ले वॉल के बारे में। सर जी, डिस्प्ले बॉल सभी को सजा के रखना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का एक मंदिर है हमारा, जिससे हमें कमाई होती है, उसे हमें भगवान की तरह प्योरिटी पे रखना चाहिए और साफ सफाई के साथ उसे रखना चाहिए, जिससे कि भरपूर स्टॉक हो, भरपूर देखने में अच्छा लगे, जिससे सामने वाले को अगर हम घर पे भी लाके एक बार नजर जलवा दें तो वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि कुछ ना कुछ इसमें जरूर है जो इतना सामान रख रखा है। जी सर। बहुत अच्छा सर। सर, जैसे आपके यहाँ डिस्प्ले वॉल है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? सर आवाज नहीं मेरी आ रही है आपकी। आवाज सुन पा रहे हैं सर? देविंदर गोयल जी, मेरी हाँ आवाज जी सुन सर, आ रही है सर? आवाज आ रही है सर जी, आ रही है। जी जी सर। जैसे आपके यहाँ गेस्ट आते होंगे तो वो देखते होंगे कि आपका जो गेस्ट रूम है, वहाँ एक अलमारी में इतना सारा सामान भरा हुआ है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है और कैसे आपको बेनिफिट्स मिलता है उस डिस्प्ले वॉल का, उनके ऊपर जो उसका प्रभाव जो पड़ता है? सर जी, जो गेस्ट आते हैं अगर सामान देखते हैं तो कुछ ना कुछ वो 1000-500 का
सारा सामान ले जाते हैं। जब उनके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताएं खासियत, तो वो निश्चित ले जाते हैं और बहुत उससे बढ़िया। बहुत बेनिफिट मिलता है मुझे। यस यस, इसका मतलब हमें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत शानदार तरीके से करना चाहिए, साफ सफाई से, शानदार तरीके से, बेहतरीन जगह लगा के रखना चाहिए जो जिससे कि हमारा शोकेस की तरह वो काम करे। कुछ जी। साथी हमारे कट्टे में भर के ले जाते हैं और घर अपना रख देते हैं डिब्बे में, तो उससे पता भी नहीं चलता कि आदमी काम क्या करता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट हमारा रखा रहेगा तो वो खुद से खुद अपनी प्रमोशन करेगा, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में पूछेगा जरूर। तो ये डिस्प्ले वॉल सभी साथी अपने घरों में शानदार तरीके से रखें, सजा के, जो भी आपके पास स्टॉक है उसका आप लगा के रखें बैठक में, बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं सुदेश मास्टर जी के यहाँ गया था, वहां भी मैंने उनके ड्राइंग रूम में बहुत शानदार तरीके से मैंने सारा सामान रखा हुआ देखा, और इवन जब मुझे अच्छा लगा तो जो भी कोई उनका गेस्ट आता होगा तो उसे भी वो अच्छा लगता होगा और वो चर्चा जरूर करता होगा। तो चर्चा का बहुत अच्छा माध्यम है कि अगर आप अपनी ड्राइंग रूम में जहाँ आपके गेस्ट बैठते हैं वहां आप अपनी एक कोने में डिस्प्ले वॉल जरूर बना के रखें, और आपका जो भी सामान वहां है आपके पास उपलब्ध उस पर सजा के रखिए, और उससे पता क्या चल जाता है कि हमें स्टॉक मेंटेन करने में भी आसानी रहती है। हमें पता चल जाता है कि हमारे पास नमक कितने बचे हुए हैं, हल्दी कितनी बची हुई है, चाय कितनी है, हमें मतलब उसमें पूर्ति करके रखनी है। अगर घर में जरूरत हो गई है वहां से उठा के इस्तेमाल कर लिया है तो हमें पिकअप सेंटर से लाके उसमें सामान रखते रहना चाहिए, जिससे कि वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि घर में नमक की जरूरत हो गई और हम भी बाहर हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा बिजनेस बाजार की तरफ चला जाएगा। तो देवी हमारे पालीवाल जी दोबारा फिर हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं दोबारा से फिर सर को मौका देना चाहूंगा। ओवर टू यू कैलाश पालीवाल जी सर। सर एक बात याद आई अभी, गोयल साहब का डिस्प्ले वॉल की जो बात थी, वास्तव में जो लीडर कहते हैं हमारे मुकेश कोठारी जी कि जो दिखता है वह बिकता है। बिकता उसी का है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सही बोलता है। ये तीनों चीजों को अगर हम सही ढंग से समझें कि जो दिखता है सो बिकता है, और बिकता उसी का है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सही बोलता है। तो आरसीएम में किसी भी लीडर को गलत बोलना तो नहीं सिखाया जाता, झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता। तो दिखने और बिकने वाली बात के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि सर जिस समय पीयूसी सेंटर उसमें बेसमेंट में था तो उस समय अपनी दुकान के ग्राहकों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि दुकान से ग्राहक ऊपर से ऊपर लौट जाते थे, और अगर किसी को छोटा भाई लेकर के नीचे आ जाता था तो एक ही बात कहते थे, बोले इतना बड़ा काम कर रखा है हमको बताया भी नहीं। लेकिन आज क्या लाभ मिल रहा है उसका कि उधर बंदा कोई भी सामान लेने आता है तो उसके बाद में जैसे ही नजर शीशे में से इधर को पड़ती है तो एक ही बात कहता है, बोले अरे ये भी सामान है, तो छोटा भाई कहता है बोले थे चाय बहुत बढ़िया, हेल्थ गार्ड बहुत बढ़िया, और काढ़ा इस समय के लिए ऐसा। सर जो भी आदमी आया 100 200 500 कुछ ना कुछ जरूर लेके जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चाय के ही मल को बार बार रिपीट करते हैं, मतलब नहीं ज्वाइन हो रहे, नो प्रॉब्लम, चाय बार बार लेके जा रहे हैं, हेल्थ गार्ड बार बार लेके जा रहे हैं, साबुन ले गए साबुन लेके जा रहे हैं, जो चीज उन्हें अच्छी लग रही है वो लेके जा रहे हैं। तो मैं डिस्प्ले वॉल होल्डर्स के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि सर जितना भी सामान आपके पास में है और आपके पास में जहां आवागमन वाली स्थिति है, सर सामने दिखाई देना चाहिए, सामने वाला कुछ ना कुछ बोलेगा, आपके लिए बोलने के लिए जगह मिलेगी। बस आपको उसको तो बस बोलना है, आपको स्विच ऑन करने के लिए पूरी जगह है। अगर उसके पास में फिर कुछ है, आपको दिखाई दे रहा है कि क्वालिटी है और आगे बिजनेस भी कर सकता है, तो आप बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट यूज कराएंगे तो सही बात बोल रहे हैं आप सर, बार बार सही बोलेंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब हेल्थ गार्ड के बारे में कोई भी आदमी, अब अगर 99 आदमी ये कह रहे हैं कि हेल्थ गार्ड बहुत बढ़िया है और 1% आदमी ये कह रहा है कि हेल्थ गार्ड सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि हेल्थ गार्ड में कमी नहीं है, उस आदमी में कमी हो सकती है। जी सर। 99% पास होने का मतलब यही होता है। सर चाय की बात आई, अभी मैं कल का एक उदाहरण दूं, एक मेरे पेट्रोल पंप के एक मेरे मिलने वाले हैं, तो वो चाय ले जाते हैं वहां पर, उनका एक चाय पेट्रोल पंप के बराबर में होटल भी है, तो वो चाय इस्तेमाल होटल पे भी करते हैं और घर में भी करते हैं। तो उन्होंने एक चाय एक मास्टर जी के द्वारा मंगवाई,
तो कल वो चाय लेके गए, बोले जी 4-5 पैकेट तो वो परसों ले गए, वो पहले ले गए थे पिछले महीने। और आवाज कम आ रही है सर। हेलो बेटा, मैं अभी 2 मिनट में कॉल करता हूँ, 2 मिनट में कॉल करता हूँ, रुक जाओ अभी सर, एक मीटिंग चल रही है बेटा, अभी 2 मिनट में कॉल करता हूँ। हेलो जी सर, आ रही है पालीवाल जी आवाज, बोलिए सर, कैरी ऑन। हाँ, बेटे का फोन आ गया था सर, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, 1 सेकंड। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो मास्टर जी जब चाय लेके गए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ये चाय इतनी बार बार कैसे लेके जाते हैं? सर आप इस्तेमाल करके देखिए। तो अगली बार कल फिर वो वापस आए और वापस चाय लेके गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक दूसरे की बात होती है तो सर उस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इन सारी चीजों पर अगर थोड़ा थोड़ा हम फोकस करें तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता है और हमारी टीम भी डेवलप हो सकती है और हमारी पिनें भी चेंज होंगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन हम थोड़ा सा, क्योंकि हम अपने को केवल आरसीएम में ज्वाइन कर लेना ही अपने को आरसीएम करना मान लेते हैं, जो हमारी गलतफहमी है, क्योंकि हम इसके बारे में सीखते नहीं, समझते नहीं। अगर सीख समझ करके किया जाए, क्योंकि आरसीएम बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस नहीं है। दुकान खोल लेना एक बहुत छोटा बिजनेस है, लेकिन आरसीएम एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसके लिए जो बंदा सीखने के लिए तैयार रहता है, हमारे मास्टर साहब कहते हैं सुदेश मास्टर जी के, जीत सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और सीखना, आदमी ये कहता है इसमें सीखने को क्या है? अरे सीखने के लिए तो इसमें इतनी अपार संभावना है, जितना सीखोगे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ज्यादा सिखा पाओगे, और जितना ज्यादा सिखा पाओगे उतना बड़ा नेटवर्क बना पाओगे, और जितना बड़ा नेटवर्क बना पाओगे उतना ही बड़ा टर्नओवर, और जितना बड़ा टर्नओवर उतना बड़ा पैसा। तो कुल मिला के सर यहाँ पर समझने की जरूरत है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत गहराइयों का है और ये आसमान चूमने वाला बिजनेस है। लेकिन इसको लोग, बस वो वाली बात है कि किसी को पारस पत्थर मिल गया और कोई उसको क्या मानता है, कोई पत्थर मानता है, कोई कुछ मानता है, सबको अपनी अलग अलग चीज दिखाई देती है। हीरा की पहचान नहीं कर पा रहा है आदमी। ये बिजनेस एक आम आदमी के लिए बहुत बेहतरीन बिजनेस है सर, लेकिन समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो मैं तो अपने सभी साथियों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी अपनी डिस्प्ले बॉल के लिए तैयारी करें, बढ़िया डिस्प्ले बॉल की तैयारी करें, अपने पास स्टॉक रखें, क्योंकि बिजनेसमैन के पास स्टॉक होना चाहिए। और जब स्टॉक होगा, आपको ये, लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ पर भी सामान मिल जाता है। तो सर अब लोग पहले बाजार जाना पसंद करते थे, अब बाजार से भी हट रहे हैं, फिर नजदीक वाली गली में, फिर गली से भी हट रहे हैं। अगर पड़ोस के पड़ोस में अगर किसी को मिल जाता है तो सो फॉर सो गुड, इतना अच्छा रहेगा। तो सर कुल मिला के हम अपनी तैयारी करें। हमारी तैयारी अधूरी है, कंपनी की तैयारी पूरी, लेकिन हमारी तैयारी अधूरी। अगर हम अपनी तैयारी पूरी कर पाए कंपनी के साथ, तो लक्ष्य दूर नहीं, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया, शानदार सर ने बात रखी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और एक रिक्वेस्ट चाहूंगा, एक हमारे साथ ललित मोहन जी जुड़े हुए हैं। और ललित मोहन जी को अगर 1 मिनट का टाइम दिया जाए तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, सर ने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी और ललित मोहन जी का नाम रिकमेंड किया, तो इसका मतलब वो खास पर्सनैलिटी है। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा ललित मोहन जी को। ओवर टू यू ललित जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। क्या बात आप कहना चाहते हैं, तो जरा बातचीत रखिए। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, कैसे हैं सर? सर मैं अभी नया जुड़ा हूँ, लेकिन मैं जैसे ही वेबिनार वगैरह अटेंड कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत लेट जुड़ा हूँ। बस ललित मोहन जी, एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी केवल नाम ही नाम आया है, मेरी आपसे वार्ता भी नहीं हुई है। बस एक ही बात कहना चाहूंगा सर, इसमें एडमिशन ले लिया है और इसमें पीएचडी अगर कर लिया आपने तो कहाँ जाया जा सकता है। पीएचडी वाला तो आपके सामने कुछ भी नहीं होगा अगर आपने इसकी पीएचडी कर ली। जी सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 2-3 दिन से जुड़ गया लगातार आपके साथ, और मुझे लगता है कि आपके अंडर में पीएचडी कर पाऊंगा। मेरा जुनून और मेरा मन ऐसा है कि मैं करके रहूंगा। क्योंकि सर आपके बारे में जो भी शर्मा जी ने मुझे बताया, आप, मेरी अभी फोन पर भी आपसे वार्ता नहीं हुई और मैं वार्ता भी करना चाह रहा हूँ आपसे, वो पर्सनली करूंगा। लेकिन मैं जब कई बार से देख रहा हूँ कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है, तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि इस सिस्टम को डीपली समझने की जरूरत है सर। जी सर।
क्योंकि ये बिजनेस कहाँ पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनकी इनकम 80 लाख 90 लाख रुपए महीने की भी रही है, और जब 80-90 लाख रुपए महीने की रही है तो रास्ता वही है। तो सर एक ही चीज सोचना है कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जी सर, जी सर। और सभी साथियों से, मेरा ललित मोहन जी से नहीं, मेरा सभी साथियों से एक ही बात कहना है, हम 20-25 जो भी हैं आज यहाँ, मेरा सभी साथियों से एक ही बात कहना है कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बस इस सिद्धांत के साथ काम करिए सर। ओवर टू यू सर चौधरी साहब, आज का बहुत समय लिया मैंने आपका। नहीं, बहुत अच्छा सर। और सर ने जो कहा कि हर व्यक्ति कर सकता है, और हम कहीं ना कहीं 8, 10, 15, 20, 25, 50 हजार में उलझे हुए हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां 50 लाख रुपए भी आपको मिल सकते हैं काम करने से। अब भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप रेगुलर काम करेंगे और कुछ दिनों के बाद, 5-10 साल के बाद आपको लाइफ टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। बाहर तो बाहर कोल्हू की बैल की तरह आप चाहे दुकान कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हमेशा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो एक ऐसी शानदार इंडस्ट्री जहां आपको लाइफ जीने का मौका मिल सकता है, तो वहां हमें सीखने के लिए, करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और मेरा अगला सवाल देवेंद्र गोयल जी से है। सर, सिस्टम की बहुत ज्यादा बातचीत होती है, सिस्टम की क्या है आरसीएम बिजनेस का सिस्टम, थोड़ा सा उसे आप बताइए, क्यों इम्पोर्टेंट है आरसीएम बिजनेस का सिस्टम। सर जी, अगर हमें पैसिव इनकम चाहिए तो आरसीएम से बढ़िया सिस्टम हमारा कोई नहीं है। बाकी बिजनेस करते हैं, हम नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो जब तक हम करेंगे तब तक पैसा आएगा। और इसमें क्या है, एक बार 5 साल 10 साल अगर हमने मेहनत कर ली तो उसके बाद हमारी इनकम बरकरार आती रहेगी। उसे पैसिव इनकम बोला जाता है, जो कि जिंदगी भर हमारे जाने के बाद भी वो इनकम बंद नहीं होगी। ये सिस्टम की ताकत है। बहुत सुंदर। मैं सर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आरसीएम बुक में बुक सीडी सेमिनार और अपलाइन के बारे में बताया जाता है, तो आप कौन सी बुक पढ़ते हैं और कौन सी बुक आप प्रमोट करना चाहेंगे कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए? थोड़ा सा बुक के बारे में बताइए। सर जी, सोचिए और अमीर बनिए। वेल डन सर, बहुत शानदार, ग्रेट सर। सर, दूसरी है दुनिया का सबसे महान सेलमैन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और आज मैं किताब पढ़ रहा था बिजनेस स्कूल, और उसमें लिखा हुआ था कि सोचना ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई खर्चा ही नहीं है, और इंसान के लिए सोचने के लिए भी टाइम नहीं है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में। तो सोचिए और अमीर बनिए। यदि हम सोचने से अमीर बन सकते हैं तो दोस्तों हमें सोच लेना चाहिए। कहाँ हम 10, 20, 50 हजार में सर जी, हमारे डायरेक्ट सेलर जो हैं अभी अपने को बिजनेसमैन नहीं मान रहे, क्योंकि वो 1000 और 500 रुपए का कस्टमर मान के सीमित रहते हैं कि आज एक तरह का अपलाइन पे एहसान कर रहे हैं कि हमने 1000 रुपए का बिल कटवा लिया। जिस दिन वो बिजनेसमैन के सोचेंगे तो वो 5000 क्या 50,000 भी उनको थोड़े पड़ेंगे। बहुत बढ़िया सर। और आज का बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। और पालीवाल आपका सर देवेंद्र गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से। और जितने भी साथी हमारे साथ आज पार्टिसिपेट जुड़े हैं, बिजनेस पार्टनर हमारे, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम अपना यही सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। और अगले दिन हम मंगलवार को मुलाकात करेंगे एक शानदार लीडर के साथ, उनसे जानेंगे उनकी सफलता का राज। तो मैं चाहूंगा अपनी टीम की जबरदस्त तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को आप कनेक्ट करने का प्रयास करें, जिससे वो भी आरसीएम बिजनेस की ताकत समझ पाए, मार्केटिंग प्लान समझ पाए, प्रोडक्ट के बारे में समझ पाए, और मंगल के लिए बड़ी तैयारी कीजिए दोस्तों। हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम।